तो आज मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। आज वो अपने अंतिम सफर पर हैं। घर से उनका पार्थिव शरीर मेला ग्राउंड के लिए निकला है, लेकिन लोगों की इतनी भारी भीड़ है कि मेले ग्राउंड तक पहुंचने में भी काफ़ी वक्त लग रहा है। जबकि घर से मेला ग्राउंड की जो दूरी है वो 500 मीटर से 750 मीटर के आसपास बताई जा रही है, और लेकिन इतनी बड़ी तादाद में चाहने वाले सैफई पहुंचे हैं, जिसकी वजह से जो रथ है, जिसे रथ की शक्ल दी गई जिस ट्रक को, वो भी ठीक से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। आप देखिए, ये वो ट्रक है जिस पर अखिलेश यादव हैं और परिवार के तमाम जो और लोग हैं वो मौजूद हैं। पार्थिव शरीर को लेकर के इस रथ के जरिए मेला ग्राउंड की तरफ अखिलेश बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सैफई के मेला ग्राउंड में दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। पार्थिव शरीर लेकर काफिला मेला ग्राउंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में समर्थक आसपास उस ट्रक के हैं। आपको जैसा कि हुसैन ने भी बताया, बहुत ज्यादा दूरी है नहीं उनके पुश्तैनी घर से मेला ग्राउंड की, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है, समर्थकों की संख्या इतनी ज्यादा है, हर कोई अपने नेताजी को एक आखिरी झलक उनकी पाना चाहता है, देखना चाहता है, इसलिए वहां पहुंचने में देरी हो रही है। दोपहर 2 बजे तक मेला ग्राउंड में नेताजी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार 3 बजे किया जाएगा। सैफई में मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में हर किसी की आंख नम है, हर कोई उनकी आखिरी झलक पाने को वहां मौजूद है। बेटे अखिलेश यादव की बात करें तो वो रथ पर ही मौजूद है और हजारों की संख्या में लोग, समर्थक, कार्यकर्ता अपने नेताजी के जयकारे लगा रहे हैं। और देखिए किस तरह से ये समर्थक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इतना कुछ है नेताजी के बारे में कहने को, बताने को, कि शुरुआत कहां से की जाए और कहां ला करके रोका जाए, ये भी बड़ा मुश्किल मामला है। लेकिन 3 बार सूबे की कमान संभाली, रक्षा मंत्री के ओहदे तक पहुंचे। शायद एक मलाल रह गया हो, क्योंकि एक मौका ऐसा आया था जब देश के प्रधानमंत्री के पद तक वो पहुंच सकते थे। तो यहाँ पर निदा फाजली का शेर मुझे याद आता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो लेकिन वो तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल की मुलायम सिंह ने, जो एक इंसान के तौर पर, जो एक राजनेता के तौर पर बहुत मायने रखता है, और वो है विपक्ष के लोगों का उनके प्रति प्यार। हमने कल से लगातार जितने लोगों से बातें की, वो तमाम विपक्ष के नेता जो लखनऊ में ख़ास तौर रहते हैं, उन सब ने यह कहा कि जब कभी उनको ज़रूरत पड़ी, वो बीजेपी के नेता की ख़ास तौर से मैं बातें कर रहा हूँ, उन्होंने ये बताया कि जब कभी उनको ज़रूरत हुई, मुलायम सिंह यादव ने फ़ौरन जो है उनकी मदद की। और एक बहुत बड़े दिल के मालिक थे मुलायम सिंह यादव, गरीबों के और न्याय के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर एक अलग तरह की बहस भी होती रही, उसमें मायावती के साथ उनका सरकार बनाना, जबकि गेस्ट हाउस का जो कांड है वो भी हमारे सामने था, कल्याण सिंह को साथ में लेकर के सरकार बनाना, ऐसे कई फैसले थे। लेकिन राजनीति के चूंकि माहिर थे और सरकार बनाना है कैसे, ये तरीका भी वो बखूबी जानते थे। तो मुलायम सिंह यादव के निधन पर परिवार गम में डूबा है। अखिलेश यादव के मामा ने इंडिया टीवी से बातचीत में उनकी कुछ यादों को साझा किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ महाराज सिंह जी हैं, जो कि अखिलेश यादव के मामा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि कितनी बड़ी क्षति है आप लोगों के लिए, लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है अंतिम दर्शन के लिए, क्या लगता है ये क्षतिपूर्ति हो सकती है? हाँ, नेताजी बहुत बात है, सबसे ज्यादा होशियार वो रही से रहे, पहले कुश्ती लड़ रहे हो, तब से तो वो रही से शुरू से। किस तरह से याद करते हैं नेताजी को? आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार जो है उनको आज भी अटूट। नेताजी से दिल टूटो नहीं, आदमी को बहुत ज्यादा प्यार है। हाँ। आप कितने सालों से नेताजी को जानते हैं और किस तरह से उनको याद करना चाहेंगे? मैं शादी में तो हम छोटे थे, तो ताकि बाद हम जानते, हम लोग थे तो हम 2 भाई थे, तो आगे हमारे पता गए थे तब। अच्छा, जब नेताजी सीएम बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद क्या आप लोगों को कभी व्यवहार में बदलाव लगता था, या कि जैसे पहले थे उसी तरह से? ना, हम लोग पहले आते थे ऐसे। तो आप सुन रहे थे अखिलेश के मामा जी को, और इस वक्त मेरी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, वहां पर सबसे पहले तो ये बताइए कौन कौन पहुंच चुका है, क्योंकि तमाम नेतागण आज वहां पहुंचेंगे अंतिम दर्शनों के लिए, अंतिम संस्कार में नेताजी के शामिल होने के लिए। तस्वीरें भी दिखाइए।
मंच है जहां पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और यहां श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। उनका परिवार पूरा, जो महिलाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं। मुलायम सिंह की भाभी आपको कुर्सी पे बैठी हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव के बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं और बेटा उनका अर्जुन सामने दिखाई दे रहा है। और मुलायम सिंह यादव की बहन की बेटियां हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी आपको दिखाई दे रही है जो बहू है इस परिवार की। तो इस तरह से मंच पर ये परिवार के लोग हैं और नीचे आपको एक बड़ा हुजूम दिखाई देगा। उसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं जो पूर्व मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के साथ या अखिलेश यादव सरकार में, वो भी हैं। विधायक, पूर्व विधायक है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी तादाद कार्यकर्ताओं की है, आम कार्यकर्ताओं की है जिनसे मुलायम सिंह का गहरा नाता रहा है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां आपको लोग ही लोग इस पंडाल में दिखाई देंगे। और ये कार्यकर्ताओं का जो हुजूम उमड़ा है, इसके पीछे बड़ी वजह भी है क्योंकि मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। एक बार कवरेज के दौरान हमने देखा कि कोई कार्यकर्ता उनके पास आया और उनसे झगड़ा करने लगा कि आप मुझे टाइम नहीं देते। तो मुलायम सिंह के जो लोग थे वो नाराज होने लगे कार्यकर्ताओं पे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, नेताजी हैं, बुजुर्ग हैं। तो मुलायम सिंह यादव ने अपने नेताओं को डांटा और कहा कि नहीं, कार्यकर्ता को नाराज होने का, मुझसे झगड़ा करने का पूरा अधिकार है क्योंकि ये कार्यकर्ता है, इनको ना मैं सैलरी देता हूँ, ना पार्टी की तरफ से इनको विधायक बनाया गया है, ना सांसद, ना मंत्री। तो अगर इन्हें कोई दिक्कत होगी तो ये मुझसे कहेंगे। और आप पूरा उनका जो टाइम देखेंगी तो जो भी कार्यकर्ता उनके पास आता था, कितनी भी बड़ी समस्या लेकर आए, लेकिन मुलायम सिंह यादव उसका हल जरूर निकाल देते थे और कार्यकर्ता मुस्कुराते हुए बाहर निकलता था और कम से कम 1 साल के लिए वो रिचार्ज हो जाता था, फील्ड में जाकर फिर से समाजवादी पार्टी का काम करता रहता था। तो ऐसे नेताजी थे, उन नेताजी को श्रद्धांजलि देने आप उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां से यहाँ लोग ना आए हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो, बलिया हो, भदोई हो, मऊ हो, यहाँ आसपास औरैया और सैफई के तो सारे लोग आज यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और ये तस्वीरें देखकर रुचि, मुझे निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा है, तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। हर तरफ इस वक्त जो भीड़ दिख रही है वो नेताजी के चाहने वालों की भीड़ है। और रुचि जी, मुझे याद आ रहा है कि एक लंबे वक्त से आप लखनऊ में रिपोर्टिंग कर रही, न जाने कितने मौके ऐसे होंगे जब आपकी मुलायम सिंह से मुलाकात हुई होगी। जो तस्वीरें दिखती हैं अक्सर उसके पसे मंज़र भी बहुत कुछ होता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो आपके जहन में भी होंगी, जो आपके दिल में आज वैसे बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि फ़लाँ दिन जब मैंने मुलाकात की थी मुलायम सिंह से तो उस दिन उन्होंने ये बात कही थी। और धीरे धीरे जो उनका एक बढ़ता हुआ कद, वो सब कुछ आपने देखा है। तो कुछ बहुत ख़ास बातें जो आपको आज याद आ रही हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। नेता तो हमने बहुत सारे देखे, बहुत सारे नेताओं के साथ हमने कवरेज भी की, प्रचार के लिए भी गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव अपने में एक अलग नेता थे। एक बार हम उनके साथ, चुनाव का मौका था और उनके साथ गए थे प्रचार के उसमें, उनके साथ हेलीकॉप्टर में जगह जगह जा रहे थे। बुंदेलखंड का इलाका था और झांसी के आसपास जब हेलीकॉप्टर था तो नीचे जो नहर बह रही थी उसके बारे में मुलायम सिंह यादव हमें बता रहे थे कि ये नहर पहले सूखी थी और किस तरह से उन्होंने नहरों में पानी पहुंचाया। उन्होंने बताया कि जब वो यहाँ पे जैन इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, मैनपुरी में जो कॉलेज है जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की और बाद में वो वहाँ टीचर भी हुए, तब उन्होंने कहा कि हम लोहिया जी का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस का शासनकाल था और सिंचाई का पैसा बहुत बढ़ा दिया था कांग्रेस सरकार ने, तो लोहिया जी उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। हम उस आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन पुलिस हमें पकड़ नहीं रही थी क्योंकि हम बहुत छोटे थे, 14 साल से भी कम हमारी उम्र थी, तो हम उस जमाने से संघर्ष करते आए हैं, ये बात बताई। और हेलीकॉप्टर से हुसैन जो इलाके थे उसके गांव को वो पहचानते थे कि यहाँ पे ये गांव है, यहाँ पर सूखा पड़ता है, यहाँ फसल नहीं होती, बंजर ज़मीन है। हमने बहुत तरह के उद्योग लगाने की कोशिश की लेकिन वो उद्योग नहीं लगे। तो इस तरह की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा शेयर करते थे और बड़े नेता थे, बहुत लंबा उनका करियर था। तो आप जैसे समाजवादी पार्टी ऑफिस हम लोग जाते थे तो हम ये देखते थे कि मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी ऑफिस में बड़ा लॉन है, वहाँ पर आकर बैठ जाते थे और जो कार्यकर्ता थे वो आते थे, मुलायम सिंह यादव को अपनी बात बताते थे। तरह तरह की बातें हुसैन उसमें होती थी, कुछ राजनीति की होती थी, कुछ पारिवारिक भी होती थी और पड़ोसियों का झगड़ा भी मुलायम सिंह यादव वहाँ कुर्सी पे बैठ के सुलझाते थे। एक कोई कार्यकर्ता आया, उसने कहा कि पड़ोसी हमारा है, वो नाली का पानी हमारे ऊपर छोड़ देता है, घर पे पानी आ जाता है, नेताजी क्या करें, बड़ी दिक्कत है। तो मुलायम सिंह यादव ने उनको भी समझाया और कहा तुम्हारा पड़ोसी है,
उसके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हें पड़ोसी के साथ बितानी है। और रुचि, काफी उसको किसी समझाया, का कहा कि टूटता हुआ छोटा घर भी मोटा उन्होंने झगड़ा है, बसाया। आपस में बातचीत करो। ये भी किस्सा मैंने आपसे सुना था कि किसी का हाँ, टूटता बिल्कुल, हुआ एक घर बार भी उन्होंने बसाया। लेकिन रुचि, इससे पहले कि मैं आगे कुछ आपसे और बात सुनूं और जानूं, आप जरा मंच की तरफ कैमरामैन से किए जरा दिखाएं। और क्या अपर्णा यादव आपको मंच पर बैठी नजर आ रही हैं? के पीछे देखिए, अपर्णा यादव फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन पीछे आपको मुलायम सिंह यादव का जिस गाड़ी में उनका पार्थिव शरीर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से कुछ देर बाद उसमें अखिलेश यादव यहाँ से दूर से दिखाई दे रहे हैं और काफी ज्यादा भीड़ आपको पीछे हुजूम, आगे भी हुजूम दिख रहा है जो नेताजी के नारे लगा रहे हैं, और पीछे भी हुजूम दिख रहा है जो मुलायम सिंह अमर रहे के नारे लग रहे हैं। मुलायम सिंह को लेकर बहुत तरह के नारे भी बने, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, इस तरह के नारे, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो ये मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और मंच पे आप देखिए पूरा परिवार, जो महिलाएं हैं, खासतौर से मुलायम सिंह यादव की भाभी है, उनके और जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि 5 भाई थे मुलायम सिंह, बड़ा परिवार है। अखिलेश यादव के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दोनों बेटियां, एक बेटी नीचे बैठी, एक खड़ी है। अखिलेश यादव का बेटा मंच पर दिखाई दे रहा है, लालू यादव की लड़की यहाँ मंच पर दिखाई दे रही है, और जो पुराने आपको रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव सामने दिखाई दे रहे हैं मंच पर, और जो पुराने पार्टी के वर्कर्स थे जो मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, उनके जो ड्राइवर थे, बाकी जो लोग थे, वो भी हमें मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो सामने ये ट्रक आती दिखाई दे रही है जिसमें मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर है, और उस पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा मंच पे, और यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होगी। आपको सामने शिवपाल यादव भी उस गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, और शिवपाल यादव मैं भी देख पा रहा हूं रुचि, लेकिन क्या प्रतीक यादव भी इस ट्रक पर हैं मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के साथ? देखिए हुसैन, जितनी दूर से हम देख पा रहे हैं हमें प्रतीक यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रतीक यादव काफी लंबे हैं और वो बॉडी बिल्डर है, इसलिए उनकी वो दूर से दिखने चाहिए। लेकिन फिलहाल इस रथ में जो ये गाड़ी है इसमें हमें प्रतीक यादव कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब ये पार्थिव शरीर मंच पर आएगा और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू होगा, जो नेताजी थे, जो सबके लोकप्रिय थे, खासतौर से सैफई के लोगों के लिए, वो यहाँ बेताब हैं मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई देने के लिए। अब ये मंच के पीछे धीरे धीरे ये गाड़ी पहुँच रही है, और ये सैफई का जो मंच है इसके पीछे भी कहानी है हुसैन की। मुलायम सिंह यादव अपने भाई की याद में यहाँ पे सैफई महोत्सव करते थे। पहले यहाँ पर पंडाल बनाया जाता था जो बहुत छोटा था, और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि बड़े स्तर पे ये आयोजन होता था, उसमें दंगल भी होता था, इसमें नुमाइश भी लगती थी, और बड़े बड़े स्टार्स भी यहाँ पर सैफई में आते थे। तो ये छोटा मंच पड़ता था, फिर मुलायम सिंह यादव ने ये पूरा एक बड़ा पंडाल बनाया, इसको पक्का पंडाल बना दिया गया, क्योंकि हर साल पंडाल बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी और उतना अच्छा पंडाल बन भी नहीं पाता था। तो इस मंच पे हमने मुलायम सिंह यादव का 75वां बर्थडे मनते देखा, जिसमें AR रहमान यहाँ पर आए और जिस जमीन पर पैदा हुए उसी जमीन में आज विलीन हो जाएंगे, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे।